Yes, today I am going to explain group by function in pandas. तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? पांडास के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आई लॉग, लॉग, एट और रिसेट इंडेक्स और स्टैंड इंडेक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पांडास का। ये करता क्या है, सबसे पहले इस चीज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इसके सिंटैक्स को समझेंगे, उसके बाद हम कोड स्क्रीन पे कोड करके देखेंगे। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में देखो, डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में कितने एचआर है, ये आपका एचआर है और ये भी आपका एचआर है। आईटी वाले कितने, आईटी ये भी है, आईटी ये भी है, सेल्स ये भी है। ग्रुप बाय मेथड क्या करता है, एचआर वाले का क्या करेगा, आपको एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, उसी तरह से आईटी वाले का क्या करेगा, एक ग्रुप बना देगा और सेल्स वाले का एक ग्रुप बना देगा। उसके बाद एचआर पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टराइजेशन कर सकते हो। वेक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, आप इसका क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मीनिंग सारा कुछ कर सकते हो। ग्रुप बाय मेथड लगाने के बाद ये क्या करेगा, आपको एक ग्रुप में क्रिएट कर रहा है। जब ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा तो उस पे आप क्या सकते हो, सारे के सारे वेक्टराइजेशन ऑपरेशन लगा सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो। दैट मीन्स कि आप उसको सम निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। इसी तरह से आईआईटी का एक ग्रुप बन जाएगा और इस पे भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हो। इसी तरह सेल्स का ग्रुप बन जाएगा और इस पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रुप बाय होता है। ग्रुप बाय हमारा क्या होता है, सिंपल सा है। ग्रुप बाय क्या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे हम क्या करते हैं, सेम कैटेगरी वाले डेटा को ग्रुप करते हैं और उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन लगाते हैं। जैसे सम क्या होता है, मीन क्या होगा, काउंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, जो भी आप डेटा फ्रेम बनाओगे, जैसे मान के चलिए आपका क्या है, इसको आप डीएफ कर लो। जो भी हम डेटा फ्रेम बनाएंगे उसके बाद डीएफ लिखो, उसके बाद डॉट लगाओ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाओ। अगर आप एक ही सेक्शन पे लगाना चाहते हो तो डबल कोट में उस कॉलम का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप मल्टीपल चीजों को एक साथ ग्रुप बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे डीएफ करो और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाओ और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और जिसमें आप क्या करना सकते हो, एक ग्रुप बनाना चाहते हो, आप ग्रुप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले देखो, हमारा ग्रुप बाय क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सेम कैटेगरी वाले डेटा को एक ग्रुप में करता है और उस ग्रुप में करने के बाद उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे सम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, डीएफ। जो भी आप डेटा फ्रेम बनाओगे डॉट लगाओ, उसके बाद ग्रुप बाय लिखो, उसके अंदर जिस डेटा को आप एक ग्रुप में करना चाहते हो उस डेटा का कॉलम का नाम लिखो। उसी तरह से आप मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हो, एक साथ ग्रुप लग कर सकते हो। जैसे ही आपका ग्रुप बन गया उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस पे मीन, मीडियन, मैक्सिमम, काउंट सारा कुछ ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उस पे ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बाय कैसे क्रिएट करेंगे, गॉट इट? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, चलो नमपाई भी कर लेते हैं, नमपाई एज एनपी। उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम को। ठीक है, उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं सीएसवी को। और कुछ बच गया, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंट मॉड्यूल इंपोर्टेड। ठीक है, अब इसको रन करो। जैसे ही मॉड्यूल इंपोर्टेड आ जाएगा इसका मतलब आपका डेटा सेट सारे के सारे ऊपर की जितने भी आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया सारे के सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो ये डेटा नेम का हमारा एक वेरिएबल है, उसमें हम क्या किए, नेम वाली सेक्शन में एबीसीडी कर दिए, डिपार्टमेंट वाले में एच आर आई टी ले लिए, उसके बाद 3000 5000 इतना हम क्या करें, सैलरी में डिवाइड कर दिए। ये आपका डेटा हो जाएगा। तो ये डेटा आपका क्या है, डिक्शनरी है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो पीडी डॉट क्या होगा हमारा, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, डेटा को एंटर करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अब df1 करके देखो तो ये आपका डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, अभी अगर इस पे आप क्या करो, df डॉट
क्या करोगे, मीन करोगे। तो जो जो आपका न्यूमेरिकल डेटा हो, सॉरी, यहाँ पे कर सकते हो आप, यहाँ पे डी एफ डॉट मीन करो, ये सारे के सारे आपको क्या कर देगा, वो उस तरह से अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे मान के चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी एफ यहाँ पे करो सैलरी, सैलरी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सॉरी डी एफ वन करना पड़ेगा, यहाँ डी एफ वन करो, और इसका सैलरी ये आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू काउंट कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू काउंट कर सकते हो। इसी तरह से हम चाहते हैं ग्रुप बना के, जैसे आप डिपार्टमेंट नाम का ग्रुप बनाओगे, ठीक है, डिपार्टमेंट नाम का हम ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, डी एफ, उसके बाद हम डी एफ वन करो, डी एफ वन डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप, ग्रुप बाय। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को एंटर करवाएंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे ही आप रन करोगे, देखो आगे किस में कन्वर्ट होगा, ये पांडा स्कोर ग्रुप बाय जेनेटिक डेटा फ्रेम ग्रुप बाय मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, एक ग्रुप बन गया है डिपार्टमेंट का। देखो ये ग्रुप किस तरह से बना होगा, ये चीज को देखो। जैसे ही आपने क्या किया, डी एफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया, तो ये क्या क्या होगा, एच आर कोमा लगा के, इस पे एच आर में क्या है आपका, यहाँ पे 30,000, उसके बाद आपका 35,000, इस तरह से ये क्या क्या होगा, एक ग्रुप बना लिया होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईआईटी का आया होगा, और आईआईटी का भी उन्होंने क्या बनाया, बना लिया होगा, ग्रुप बना लिया होगा, 15,000 और 6, इसी तरह ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें हमारा सैलरी आएगा, और यहाँ पे क्या करो आप, सैलरी, कैपिटल एस था क्या, कैपिटल एस, SALARY, सैलरी। अब इसको रन करके देखो, जैसे ही रन करो, अब क्या होगा, ये सीरीज में कन्वर्ट होगा। देखो सीरीज ग्रुप बाय आ गया, जैसे ही सीरीज में कन्वर्ट होगा, तो इसमें तो आप सारा ऑपरेशन लगा सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो मीन लगा लो, तो आपको ये बता देगा मिनिमम वैल्यू क्या है, एचआर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 13,000, आईआईटी का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, इतना, और सेल्स का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, इतना। और मीन भी निकाल सकते हो, मीडियन भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मीन निकाल लेंगे, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करो आप, मैक्सिमम करो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रुप बाय हमारा क्या करता है, ग्रुप बाय हमारा क्या करता है, सेम कैटेगरी वाले ग्रुप को, देखो एचआर हमारा एक सेम कैटेगरी वाला ग्रुप है, तो इसमें देखो सेम ग्रुप वाले डेटा को क्या किया, हम अलग कर दिए। आईटी भी हमारा सेम ग्रुप का डेटा है, उसको हम अलग डिवाइड कर दिए। सेल्स भी हमारा सेम ग्रुप का डेटा है, तो हम उसको क्या किए, अलग डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करोगे, ये तो आपका सीरीज में कन्वर्ट हो गया था। देखो जब इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, एंटर करो, तो इस किस में कन्वर्ट हो गया, ये सीरीज ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। सीरीज ग्रुप में जैसे ही आपका सीरीज ग्रुप में कन्वर्ट हो, इसमें तो एग्रीगेशन फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन क्या करता है, याद को जब हम सीरीज मेथड पर आए, तो एग्रीगेशन फंक्शन में क्या करते हैं, हम एक साथ मल्टीपल चीज निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे डबल कोट में हम क्या कर दिए, काउंट भी निकाल के दो, उसके बाद क्या कर दो, मिनिमम भी निकाल के दो, उसके बाद मैक्सिमम भी निकालो, और क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे मीन वैल्यू भी निकालेंगे, और कुछ काउंट भी निकाले, सम भी निकाल लो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, सम। जैसे ही आप रन कर दोगे, तो एक साथ देखो काउंट आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, मीन आ गया, और सम आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेम कैटेगरी वाले ग्रुप को एक साथ करके उसको, उसके एक साथ यूज करके एग्रीगेशन फंक्शन लगा के डिफरेंट डिफरेंट चीज हम एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप गैस करोगे, जिस डेटा का आप ग्रुप बनाते हो, उसी को ये क्या कर देता है, इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट का हम क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर दिया, डिपार्टमेंट को ही इंडेक्स मान दिया। जब हम पांडास पांडास क्रिएट करते, देखो इसमें क्या गया, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ गया। और जब इसमें डिपार्टमेंट को हम आईडी बनाते, डिपार्टमेंट को हम क्या करते, इंडेक्स बनाते, तो क्या करते थे, सेट इंडेक्स के मेथड्स के हेल्प से डिपार्टमेंट को हम इंडेक्स बनाते थे। बट जब आप ग्रुप बाय बनाओगे, ग्रुप बाय में आप क्या करोगे, जिस तरह से आप जिस जिस डेटा का ग्रुप बनाओगे, जिस कॉलम का ग्रुप बनाओगे, उसी को वो क्या कर देता है, इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है। आप चाहते हो इसको इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं करे, बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो इंडेक्स होता है वही आए, तो सिंपल सा इसको रिसेट इंडेक्स कर दो। यहाँ पे डॉट लगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिसेट अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या करो, इंडेक्स करके रन कर दो, रिसेट इंडेक्स, वेट करो।
इसको क्या करते हैं, पहले सम पे लगा के देखते हैं। ये आपका सम आ गया, रन करके देखो। व्हाट इज द इशू, यहाँ पे जाओ, डी अपॉन रीसेट इंडेक्स। व्हाट इज द इशू, लेट मी चेक। DF1 ग्रुप डिपार्टमेंट सैलरी आ गया, देखो हट गया आपका डिपार्टमेंट, आपका ये आ गया, सैलरी आपका इस तरह से आ गया 012 में। तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जिस नाम से हम ग्रुप बनाते हैं उसी को वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, आईडी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी को एक वेरिएबल में स्टोर करवाओगे तो ए लॉग HR करना पड़ेगा, न कि 01। अगर इसी को किसी देखो मैं करके दिखाता हूँ। इसको आप क्या करो, वी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल V, और इसको हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, उसका नाम ए रखते हैं। जब ए को प्रिंट करोगे तो आपका ये आएगा। अब यहाँ पे ए डॉट अगर आप लॉक करोगे क्या 0, तो ऑब्वियस ये आपको एरर देगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। तो इसी को आप क्या करोगे, यहाँ पे HR करोगे तो ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है ना, पहला इंडेक्स HR वाला। इसी तरह से आप आई लॉक लगा लोगे तो हो जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब रिसेट इंडेक्स कर लेंगे, यहाँ पे रिसेट इंडेक्स कर लो, यहाँ पे बी इक्वल टू कंट्रोल वी, और यहाँ पे बी को रन करके देखो तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, बी डॉट लॉक करके देखो और यहाँ पे 0 करो, तो ये आपका फिर सही आंसर आएगा, वही जो पहले हमारा आता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को एक ग्रुप में रख सकते हैं, और उस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो एक और डेटा सेट बनाते हैं और मल्टीपल चीजों को एक साथ करने का ट्राई करते हैं। सेम डेटा लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एज को ऐड ऑन कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, DF आ गया, DF को रन करो तो ये आपका एज आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं डिपार्टमेंट के हेल्प से, डिपार्टमेंट की हेल्प से ग्रुप बनाएंगे, DF डॉट ग्रुप बाय। अब इसमें क्या करेंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा। अब इसको रन करोगे तो ऑब्वियस है ये ग्रुप बाय में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज ले लो, इसमें हम क्या करते हैं, सैलरी भी ले लेते हैं, सैलरी, और उसके बाद क्या लेंगे हम, इसमें एज भी ले लेंगे। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, जिस तरह से आप इसको रन करोगे तो ओबीएस है ये किस में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दो डेटा है। अब इस पे जैसे ही डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, अब इस पे सारे ऑपरेशन लगाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल के देखो, मीन। जैसे ही आप मीन निकालोगे ये देखो आ गया, डिपार्टमेंट ऑल्सो आपका इंडेक्स बन चुका, सैलरी और एज आ चुका। इसी तरह से आप इस पे एग्रीगेशन फंक्शन लगा के भी मल्टीपल चीज कर सकते हो। एग्रीगेशन फंक्शन कैसे लगाएंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगा के एजीजी करो, और उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सैलरी, SALARY, सैलरी। सैलरी में क्या कर लेंगे हम, मीन वैल्यू ले लेते हैं, MEAN मीन। अब इसी तरह से यहाँ पे कॉमा लगाओ, यहाँ पे आपका एज था, एज को आप क्या कर लो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कर लो। अब इसको रन करके देखो आ गया आपका, देखो ये सैलरी आ गया, ये आपका इस एज का, HR में एज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, IT में एज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और सेल्स में आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। ऑब्वियस आप इसको क्या करोगे, इसमें रिसेट इंडेक्स कर दोगे तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपका कॉलम बन जाएगा, और बाकी आपका 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करो, रिसेट इंडेक्स, इसको रन करोगे देखो आ गया आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलम बन गया, सैलरी एज बन गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या करो, DF डॉट लॉक करो, और लॉक करने के बाद यहाँ पे 0 को एंटर करवा दो, तो आपका क्या होगा, 0 इंडेक्स वाला डेटा आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप 0 करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, आपका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, HR करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रुप बाय होता है। ठीक है, चलो अब एक इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है। क्या मीन मीडियन दोनों इक्वल होते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे कुछ मैनिपुलेट करवा के देखते हैं, मीन और मीडियन की हमारी क्या नीड होती है। पहला हमारा टॉपिक क्या है आज, मीन और मीडियन, मीन एंड मीडियन। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है ये देखो,
मीन का मतलब होता है क्या, जैसे मान के चलो सम ऑफ ऑल वैल्यू, क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। ये हमारा क्या होता है, मीन होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, एवरेज बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू आ गया। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे मान के चलो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, मार्क्स। मार्क्स इक्वल टू यहाँ पे क्या करो आप, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स है। ठीक है सर, अब इसको क्या करेंगे आप, मीडियन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन हमारा क्या होता है, टोटल नंबर को आप ऐड करो, 10, 20, 30, 40, 50 और डिवाइड बाय क्या कर दो आप, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 5। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद 150 आएगा। 150 बाई डिवाइडेड बाई क्या करो, 5 करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आपका 13 आ गया। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिए हुए गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में कर सकते हो। तो जैसे आपका क्या है, मार्क्स आपका ये है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे देखो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। एन का वैल्यू 5 है। अगर आपका 5 होगा तो इसका मीडियन हमारा क्या होता है, मीडियन अगर एन का वैल्यू ऑड हो तो ये होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, 2h तब, तो n का वैल्यू हमारा क्या है, 5। तो n का वैल्यू हमारा क्या है, 5। तो 5+1/2 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 6/2 करोगे तो ये आ जाएगा 3। थर्ड टर्म जो होगा वही आपका आंसर होगा। थर्ड टर्म आपका क्या है यहाँ पे, 30। तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, मीन और मीडियन दोनों बराबर होगा। आप इससे ये गैस कर सकते हो, अगर डेटा में कोई भी आउटलायर नहीं है, आउटलायर अब क्या होता है, अनरिलीवेंट डेटा, जो आपके डेटा को खराब कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर नहीं है तो मीन और मीडियन अप्रोक्स इक्वल टू होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो मीन और मीडियन क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कब हम यूज करते हैं, जब डेटा नॉर्मल हो तो मीन निकालो, जब डेटा में आउटलायर हो तो हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिंपल सा याद रखो, अगर जब डेटा में अगर कोई आउटलायर हो तो आप मीडियन निकालो, अब डेटा जब डेटा में कोई आउटलायर नहीं है तो आप मीन निकालो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मीन और मीडियन निकालते हैं। अगर एन का वैल्यू, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है आपका, ऑड है। अगर आपका एन का वैल्यू इवन होगा तब क्या करोगे, अगर मान के चलो एन हमारा कोई इवन नंबर है, तब उसके लिए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मीडियन जब आप निकालोगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n+2+1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मीन और मीडियन निकाल सकते हैं। जब आपके डेटा सेट में कोई आउटलायर हो तो मीन और मीडियन सेम नहीं होंगे। अगर जब आपका डेटे में आउटलायर नहीं हो तो जब डेटा में आपका आउटलायर नहीं होगा तो मीन और मीडियन अप्रोक्स बराबर होगा। ऐसा नहीं कि सभी कंडीशन में मीन और मीडियन हमेशा इक्वल टू होगा, अप्रोक्स बराबर होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आउटलायर होगा तो मीन और मीडियन में डिफरेंस होगा। ठीक है, आउटलायर का क्या मीनिंग होता है, जैसे मान के चलो आप, ये आपका सैलरी डेटा, चलो करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आउटलायर का मीनिंग क्या होता है। अगर मान के चलिए आपका मार्क्स डेटा है, यहाँ पे आपका क्या ले ले, तो 100 ले ले, तो यहाँ पे 200 ले ले, तो यहाँ पे 300 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 1500 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आउटलायर हो गया। अब इसका क्या करो, आप पहले मीन निकालो। तो मीन हमारा क्या होगा, टोटल नंबर को ऐड करो, 100 + 200 + 300 और 50 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, अब 4 करेंगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 21
अपॉन 4, तो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 5, तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, मीडियन निकाल के देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर में, 100 प्लस 200 प्लस 300 और 15। ठीक है सर। अब इसमें देखो एन का वैल्यू क्या है आपका, एन का वैल्यू देखो यहाँ पे एन का वैल्यू आपका क्या है 4 है। अब क्या करेंगे हम, एन का वैल्यू क्या है आपका इवन है, तो मीडियन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या होगा एन अपॉन 4, 4 अपॉन 2th टर्म। उसके बाद क्या करेंगे 4 अपॉन 2th टर्म प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 2 करेंगे। ठीक है, 4 अपॉन 2 क्या होगा सेकेंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म, तो उसके बाद इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड टर्म आपका क्या है देखो 200, और उसके बाद आपका क्या है ये 300 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करो 2 करो। सेकेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2, क्या देखो यहाँ पे मीन और मीडियन बराबर हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो आउटलायर जब आप में डेटा आएगा तो क्या होगा, मीन और मीडियन आपका डिफरेंस डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मीन और मीडियन निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा पे। एक हम क्या करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, जो एम्प्लॉय डॉट सीएसवी का डेटा इंपोर्ट किए थे हम सेकेंड लेक्चर में, उसी डेटा को हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, और उस पे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगा के यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, मैं डेटा को क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे। देखिए सेम डे रैंडम डॉट सिटी, यहाँ आपका डिपार्टमेंट आ गया, सिटी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको रन करोगे उसके बाद आप क्या करो डेटा को देखते हैं, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, रीड अंडर स्कोर सी एस वी। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे एम्प्लॉय डॉट सी एस वी, जैसे ही आप इसको रन करोगे और डी एफ डॉट यहाँ पे हेड करो तो ये आपका डेटा डेटा इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका इन्फो चेक करो। डी एफ डॉट जैसे ही आप यहाँ पे इन्फो करोगे तो ये आपका इंफॉर्मेशन बता देता है, इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय आईडी आपका इंटीजर है, ये सही है, हमारा नेम भी ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखो ज्वाइनिंग डेट आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, हम आपको पिछले या पिछले की पिछले वीडियो में हम बताए थे, जैसे ही डेट से रिलेटेड कुछ भी थिंग्स आ गई तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या नाम रखे थे हम डेटा का डीएफ, डीएफ के अंदर जाओ, आप यहाँ पे क्या करो ज्वाइन अंडर स्कोर डेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम पीडी के अंदर हमारा क्या होता है टू डेट फ्रेम नाम का एक ऑप्शन होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे डीएफ ऑफ किसको करना चाहते हो आप ज्वाइन अंडर स्कोर डेट को। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो, जैसे मान के चलो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दीजिए। व्हाट इज द इशू, ज्वाइन डेट भी सही है, ज्वाइन डेटा लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो अब ज्वाइन डेट करो, अब क्या करो इसको रन करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ए डॉट इन्फो करके देखो, जैसे ही आप इन्फो करोगे तो ठीक है इसको रख यहाँ हटाओ, यहाँ पे क्या करो अब डी एफ डॉट इन्फो करके देखो। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका डेट फ्रेम में कन्वर्ट आ गया। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, या नहीं तो जब आप डेटा को रीड कर रहे हो तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं देखो, फिर से मैं डीएफ ही नाम रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉमा लगाओ, एक पार्स डेट्स नाम से होता है। ठीक है, पार्स डेट करने के बाद हम क्या करें किसको अपडेट में कन्वर्ट करना चाहते हो ज्वाइन डेट को, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो आप ज्वाइन अंडर स्कोर डेट, ज्वाइन अंडर स्कोर डेट। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे इसको हम क्या करते हैं अलग वेरिएबल में स्टोर करवा ले डी एफ टू करके। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे और डी एफ डॉट क्या करो इन्फो करो तो आपको ऑलरेडी वो किसमें कन्वर्ट होके आ जाएगा डेट टाइम में। ठीक है, आप चाहो तो जब हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हो जो भी डेट का मेथड होगा उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें डेट टाइम में, या नहीं तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओ और पीडी के अंदर डेट टू टाइम का मेथड होता है उसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ डेट मेथड होता है और पार्स
के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को सही कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम्म, ठीक, अब सेट इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा सेट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। सेट इंडेक्स आपको पता था, सेट इंडेक्स क्या करता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी को, जैसे यहाँ पे क्या है आपका DF1 डॉट हेड करके देख सकते हैं। ये आपका क्या है, DF1 हो या DF2, यहाँ पे क्या करेंगे हम, DF2, ठीक है। हम चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी को इंडेक्स बनाना, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, DF डॉट सेट इंडेक्स, सेट अंडर स्कोर यहाँ पे इंडेक्स करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप, एम्प्लॉय अंडर स्कोर ID करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, कॉमा इन प्लेस ट्रू कर दो, ताकि आपके ओरिजिनल डेटा में चेंजेस आ जाए। जैसे ही रन करोगे, क्या इशू है, IMPLOY से ही तो है, व्हाट इज द इशू, नन ऑफ एम्प्लॉय IEM, ठीक है। रन करके देखते हैं अब इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब DF2 हेड करो, DF2 हेड करोगे तो आपका क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी आपका क्या बन चुका है, इंडेक्स बन चुका है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा सेट इंडेक्स को यूज किया। अब चाहो तो जब हम डेटा फ्रेम को रीड कर रहे थे, उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ctrl+V, जैसे व्हाट इज दिस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, DF3 = PD.read CSV, अब इसमें हम क्या करेंगे, employee.csv को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्स डेट के अंदर क्या किए थे, ज्वाइन अंडर स्कोर डेट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स करना, तो इंडेक्स हमारा क्या होता है, इंडेक्स कॉलम को। आप किसको इंडेक्स करना चाहते हो बताओ, एम्प्लॉय आईडी को, तो कोड में क्या लिख दो, एम्प्लॉय अंडर स्कोर ID, तो ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा DF3। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, व्हाट इज द इसको, ठीक है, 35 लगेगा। रन करके देखो, अब यहाँ पे क्या करो, DF3 डॉट हेड करो, तो ये आपका एम्प्लॉय आईडी क्या बन चुका होगा, इस तरह से बन गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ चाहो तो आप जो जो आपके डेट मेथड है, सारे को पार्स डेट में कन्वर्ट करके उसका डेटा टाइप को अपडेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। PD.toDateFrame लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, अब इसके हेल्प से भी कर सकते हो। ये देखो एक ही लाइन में सारा कुछ हो गया हमारा, CSV में कन्वर्ट किए, डेटा को रीड करते करते हम क्या किए, पार्स डेट के हेल्प से ज्वाइन डेट को डेट फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और इंडेक्स कॉलम को एम्प्लॉय आईडी बना ली। अब यहाँ पे देखो, DF3 डॉट क्या करो, यहाँ पे इनको चेक करके देखो, देखो आ गया आपका डेट फ्रेम। इस तरह से आप रीड करते टाइम सारे चीज को क्या कर सकते हो, एक साथ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या होता है, एक जैसे मान के चलो इसमें हम नल वैल्यू को देखना चाहते हैं। नल वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्या, Ctrl+V, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, EMP एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय.हेड करेंगे, तो आपका इस तरह से डेटा आएगा, ठीक है। इसमें हम नल वैल्यू कैसे चेक करेंगे, EF.IsNull, और कोमा क्या करते हैं, हम सम करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया, एक्सपीरियंस में आपके, सैलरी में आपको 2 नल डेटा, और परफॉर्मेंस रेटिंग में आपके क्या है, 9 नल डेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिक में चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, EMP के अंदर आपका क्या ऑप्शन है, सैलरी, सैलरी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, PD के अंदर टू न्यूमेरिक फंक्शन हमारा होता है, टू न्यूमेरिक, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस चीज को देखो, किसको न्यूमेरिक में हम चेंज करना चाहते हैं, EMP के अंदर जो भी सैलरी मेथड है, उसको क्या करो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करो। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें एरर मत देना। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज देखो, इसका मतलब ये हो गया, EMP, अभी तो चलो कुछ था ही नहीं इसमें, EMP.head करके देखो तो ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे सैलरी नाम का डेटा कहाँ है आपका, लेट मी चेक, ये आपका सैलरी, चलो यहाँ पे random.uniform, यहाँ तो चलो सारे के सारे आपके इंटीजर डेटा आएंगे। यूनिफॉर्म मतलब पॉइंट में डेटा आएंगे, और -3 करने के बाद वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अभी तो यहाँ पे सारे के सारे आपको इंटीजर डेटा आएंगे होंगे। जैसे मान के चलो सैलरी में आपका, मैं देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये टू न्यूमेरिक PD डॉट टू न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है, इस चीज को देखो, PD डॉट टू न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है। जैसे मान के चलो आपका ये सैलरी है,
ठीक है, ये सैलरी का कॉलम है, इसमें आपका क्या है 1000, उसके बाद यहाँ पे क्या है 10, और यहाँ पे आपका क्या ABC। ठीक है, ये आपका क्या है सैलरी का डेटा है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में। तो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पीडी के अंदर क्या होता है न्यूमेरिक हमारा एक फंक्शन होता है, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप पीडी डॉट न्यूमेरिक लगाओ और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस में क्या करेंगे यहाँ पे डीएफ डॉट यहाँ पे सैलरी करो, और एरे में कोरेंस देते हैं। कोरेंस का मतलब क्या होता है इस चीज को देखो। सबसे पहले देखो ये तो आपका स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर आपका कोई नंबर है, जैसे ही आप पीडो न्यूमरिक लगाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये तो न्यूमरिक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये भी आपका 1000 होगा। बट यहाँ पे एबीसी है वो डबल कोट में, और ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आप ये एरर इक्वल टू कोरेंस नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्या कर देगा वो एरर फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे ही आप एरर इक्वल टू कोरेंस लगाओगे तो ये क्या करता है, अगर अनरिलेवेंट कोई डेटा है, जिसे सैलरी के क्या टू न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना चाहते हो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो जाएगा। ये स्ट्रिंग है बट डबल कोट में आपका क्या है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये आपको किस में कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ डबल कोट में एबीसी है, या कोई स्ट्रिंग है या कोई नाम है, इसको ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं होगा ना, तो उसके बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा नन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एरर एरर डॉट कोरेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी अनरिलेवेंट डेटा हो, जैसे मान के चलिए आपका स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, सॉरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। नंबर में क्यों कन्वर्ट होगा, इसके इसके अंदर कोई ना कोई आपका न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर यहाँ एबीसी है, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके मास की वैल्यू को ऐड कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे क्या की है, एक मिनट, एक मिनट लेट मी चेक। डिपार्टमेंट होगा, हाँ। तो यही चीज क्या है, सैलरी ले लिया हम, पीडी डॉट न्यूमेरिक वैल्यू और इम्प्लॉय सैलरी, और एरे में कोरेंस करके, इससे आपका क्या होगा जो भी अननेसेसरी डेटा उसको वो कन्वर्ट कर देगा। अगर मान के चलो उसमें कुछ भी डेटा नहीं तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका नन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज रेटिंग पे भी कर लेते हैं। जस्ट ईएमपी, और यहाँ पे आप क्या लिखो परसेंटेज रेटिंग। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पीडी डॉट वॉट बताओ, टू न्यूमेरिक, टू अंडर स्कोर न्यूमेरिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे डीएफ डॉट परसेंटेज रेटिंग। ठीक है, ठीक है, अगर कोई और यहाँ पे एरर लगा के कोरिलेंस कर देंगे, कोरेस। जैसे यहाँ पे इसे करोगे तो इसमें भी क्या करेगा आपको, व्हाट इज दिस, COERC। अब इसको रन करके देखो तो ये भी आपको कन्वर्ट कर, पहले से हमारा डेटा सही था, इसी कारण इसमें कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे हेड करो तो आपका सेम डेटा इस तरह से आएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग में नन क्यों आ गए, सारे के सारे डेटा नन आ गए, वाई, पीडी डॉट न्यूमेरिक ईएम परफॉर्मेंस रेटिंग, पीडी सही तो अच्छा, यहाँ पे डीएफ क्यों लिया भाई, ईएमपी करो, अब रन करके देखते हैं, स्टिल इशू, पीडी डॉट टू न्यूमेरिक ईएमपी ही नाम रखें, ईएमपी डॉट हेड। अब तो एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही उसको कन्वर्ट कर दिया था ना, तो इसी कारण वो सारे के सारे क्या हो गया। तो सिंपल सा इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, फिर से डेटा हम बना लेते हैं, कंट्रोल यहाँ पे वी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वी कर दिए तो इस डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे रीड करेंगे। रीड करने के लिए क्या करो आप ई एम पी डॉट पी डी डॉट रीड सी एस बी, यहाँ पे क्या करो रीड सी एस बी, और यहाँ पे क्या करो इम्प्लॉय डॉट सी एस बी। ठीक है, उसके बाद हम पार्स डेट में क्या करेंगे ज्वाइन डेट को ले लेंगे, ज्वाइन डेट। ठीक है, उसके बाद और क्या लगाए थे हम इंडेक्स कॉल में क्या लेंगे EMPLY डबल ई एम्प्लॉय अंडर स्कोर आई डी। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपका EMP आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है, रीड CSV EMPLO, व्हाट इज इसको, एम्प्लॉय आईडी गलत लिखे हो, क्या है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट EMPLOY
EMPLOS सही तो है। पास ज्वाइन डेट क्या बता रहा है, इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी इज इनवैलिड, क्यों इनवैलिड है भाई? रीड CSV देख लेते हैं क्यों इनवैलिड है, यहाँ से हटाओ। अब ठीक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, EMP डॉट हेड करके देखो, जैसे ही आप हेड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। चलो परफॉर्मेंस रेटिंग पे चलते हैं। EMP के अंदर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग पे जाएंगे। परफॉर्मेंस रेटिंग के बाद EMP सॉरी PD डॉट टू न्यूमरिक, PD डॉट क्या करो, टू डेट हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू न्यूमरिक। जैसे ही टू न्यूमरिक करोगे पैरेंथेसिस लगाओ, DF के अंदर क्या करो, सॉरी DF नहीं, EMP के अंदर क्या करो आप, परफॉर्मेंस रेटिंग। जैसे ही आप परफॉर्मेंस रेटिंग करोगे और यहाँ पे एरर, एरर इक्वल टू कोरेस कर दो, रन करके देखो। क्या यार, एरर इक्वल टू कोरेस टू न्यूमरिक, कोरेस रन कर आ गया। अब यहाँ पे क्या करो आप, EMP डॉट हेड करके देखो तो आपका इस तरह से डेटा आ जाएगा। ठीक है, हम आईडी में कन्वर्ट करना चाहो तो स्टेट इंडेक्स के हेल्प से भी कर सकते हो। अच्छा, EMP एम्प्लॉय आईडी हो गया। ठीक है, इसी कारण आपका क्या आ रहा था, वो एरर आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे रैंडम डॉट सी, ठीक है चेक कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हेड भी लगा दिए। जैसे मान के चलो आपको, अब देखो हमारा क्या होता है, एक कट मेथड होता है। और डिपार्टमेंट का क्या है आपका, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से ये भी सही है हमारा। EMP करके देखो एक बार, EMP को रन करके देखते आ गया हमारा EMP पे एम्प्लॉय आईडी सारा का सारा डेटा आ गया। अब हम एक मेथड पढ़ते हैं, कट मेथड। कट मेथड हमारा क्या करता है, उस चीज को देखो। जैसे मान के चलो, अब हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ये आपका क्या है, डेटा फ्रेम है। DF को रन करोगे, ये आपका डेटा फ्रेम आ गया। अब हम चाहते हैं इसका भी ग्रुपिंग करके, जैसे मान के चलो हम ऐसा बोलते हैं, जो भी डेटा आपका, जैसे देखो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सेल बोर्ड पे बताता हूँ। ये इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कंट्रोल भी होगा। अब देखो ये हमारा क्या करता है, PD डॉट कट मेथड क्या करता है, जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे PD डॉट कट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, PD डॉट कट। अब कट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम किस पे कट लगाना चाहते हो, ऑब्वियस है हम किस पे लगाएंगे, मार्क्स में ऑप्शन है तो इस पे क्या करेंगे हम, DF डॉट मार्क। ठीक है, पहला ये लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीन्स क्रिएट करते हैं। बीन्स का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू करो और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, 10, 20, और क्या ले लेंगे हम, 30 ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट इनफाइनाइट कर लेते हैं, INF। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका बिन आ गया। अब उसके बदले में क्या करेंगे, हम लेवल ऐड करेंगे। तो लेवल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल से ले लो। अब लेवल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जूनियर, सीनियर, ये सारा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जूनियर ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम मिड ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे सीनियर ले लेते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, पहले देखो क्या करते हैं। ये आपको क्या करेगा, इस चीज को देखो। सबसे पहले यहाँ पे बीन्स को देखो, बीन्स का मतलब क्या होता है। बीन्स आपको रेंज फाइंड आउट करके दे रहा है। ये बोल रहा है जो कैटेगरी आपका, जो डेटा 10 से लेकर 20 के बीच में रहेगा, उसको आप क्या कर दो, जूनियर कर दो। ठीक है, उसके बाद जो डेटा आपको 20 से लेकर 30 के बीच में रहेगा, उसको आप किस में एंटर करवा दोगे, मिड वाले में एंटर करवा दोगे। और उसके बाद जो आप लिखो फ्लोट इन्फिनाइट, इसका मतलब 30 के बाद कुछ भी डेटा होगा तो उसको आप क्या करवा दोगे, सीनियर में काउंट करवा दोगे। ठीक है, तो हम किस डेटा पे काम करें, DF डॉट मार्क्स पे। हम बीन्स क्रिएट कर लिए। हम बीन्स में ये बोल रहे हैं जो डेटा आपके 10 से लेकर 20 के बीच में रहेगा उसको आप जूनियर कर देना। जो डेटा आपको 20 से 30 के बीच में रहेगा उसको आप मिड में डाल देना। और जो डेटा आपके 30 से आगे कुछ भी हो तो उसको आप किस में ऐड ऑन करवा देना, सीनियर में ऐड ऑन करवा देना। समझ में आ गया पीडो डॉट कट क्या करता है। चलो हम इसको आप क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीडी, पीडी डॉट यहाँ पे कट करो। कट करने के बाद सबसे पहले DF के अंदर आपका क्या है, मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्क्स लिखेंगे, कैपिटल M है, मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, बीन्स नाम का हमारा प्रॉपर्टीज होता है। बीन्स नाम के प्रॉपर्टीज में क्या लिखो, 20, 30, 40, फ्लोट। फ्लोट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे INF कर दो। तो इनफाइनाइट मतलब
40 के बाद जो भी बड़ा नंबर होगा वो हम क्या करेंगे, उस वाले नंबर में ऐड ऑन करवा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल ऐड करेंगे। कॉमा लगाओ, यहाँ पे क्या करो आप, लेवल्स करो। लेवल्स में क्या करेंगे, पहले वाले में हम मान के चलो दे देते हैं जूनियर, ये जो उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं मिड, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सीनियर। और जिसे ही आप इसको रन करोगे, देखो आ गया 25 आपके किसके किसके मिडल में, 20 से लेकर 30 के बीच में। 40 आपका किसके मिडल में, इसी का इस पे क्या आ गया आपका, सीनियर आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आप किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करवा सकते हो। जैसे मान के चलो हम एक और मेथड बनाते हैं ग्रेड नाम से। यहाँ पे इसी को क्या करो ना, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी,